अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर, योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम मैट्रिक में भी करके आए हैं। सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 तरीके थे। पहला फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर था क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हमने पहले फैक्टराइजेशन की थी, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर की फैक्टराइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कंप्लीटिंग मेथड के जरिए हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो मेरे पास 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 है। सेम वही असूल, वही रूल्स जो हम 10th क्लास में करके आए हैं। सबसे पहला काम, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भाई क्वाड्रेटिक भी लिखते हैं ना, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है और एक्स या वाई की जगह पे जी है, तो ठीक है, ये एक वेरिएबल है जी। सो स्टार्ट किया, 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल 0। सो कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 3z इज इक्वल -4। अब देखिए मेरे पास पहला रूल यही था कि कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ। दूसरा रूल क्या, आपने जो मेरे पास जी स्क्वायर के साथ या कोफिशिएंट उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जी स्क्वायर के साथ के कोफिशिएंट से पूरे टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड रख दें, क्योंकि जी स्क्वायर के साथ के टर्म को खत्म करना, हमने स्क्वायर बनाना है। सो मेरे पास 2 से डिवाइड करवाएंगे, सो आ जाएगा 3/2 एंड z इज इक्वल -4/2। सो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये तो नहीं होगा, 2 2 4। सो मेरे पास रिमेनिंग बचा जी स्क्वायर माइनस 3/2 z इज इक्वल -4/2 2 4 हो गया, तो फिर आ गया -2। नेक्स्ट तो मेरे पास था फॉर्मूला मुकम्मल करना, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला ना, जैसे इसको नहीं देखना। फर्स्ट टर्म क्या है, z, और सेकंड टर्म का पता नहीं है। सेकंड टर्म कैसे फाइंड आउट करते थे, z के साथ वाले टर्म को हाफ करके, यानी 2 पे डिवाइड करवाते थे। सो मैं इसको अगर 2 पे डिवाइड कराऊँ यहीं पे रफ साइड पे, सो देखें 3/2 को अगर मैंने हाफ किया, 2 पे डिवाइड कराया, तो 2 नीचे आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 3/4 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा एंड इज इक्वल -2। तो देखें 2 2 4, तो 3/2 z दोबारा वही टर्म बन सकती है। लेकिन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे b की टर्म चाहिए, क्योंकि b की टर्म बन चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए फार्मूला मुकम्मल करने के लिए, इस चीज का स्क्वायर रिक्वायर है। सो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ b/3/4 ऑन ए बोथ साइड। तो मैं ऐड करता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला, फर्स्ट टर्म है z, सेकंड टर्म है 3/4 एंड सेकंड टर्म यानी 3/4 का ही स्क्वायर इज इक्वल, ये मैं ऐड करूँगा तो माइनस में काम कराएगा, लेकिन दूसरी साइड है तो वो प्लस में ही लिखी रहेगी। सो इज इक्वल -2 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये प्लस में क्यों आए, क्योंकि अगर मैं इस साइड पे लिखूंगा तो माइनस होकर आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो फर्क सवाल पे नहीं पड़ेगा। सो ये सारी चीज बन चुकी है एक फार्मूला, जिसको क्रॉस करें तो z माइनस सेकेंड टर्म क्या बनेगा 3/4 सारे का स्क्वायर इज इक्वल -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 का 16, जैसे में ना पड़ेगा इस साइड पे 16 2 32 प्लस 9/16। सो माइनस करेंगे, मेरे पास रिमेनिंग बचेगा 21/16 और यहाँ पे है z -31/4 और उसका स्क्वायर। सो z फाइंड करना है, z फाइंड करने के लिए हम उसके स्क्वायर को पहले खत्म करते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मेरे पास आएगा z -31/4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड -23/16 का भी स्क्वायर रूट। सो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। सो मेरे पास बचेगा z -31/4 है, सॉरी ये 3 चल रहा था, 3/4 एज इट इज इक्वल प्लस माइनस का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या आती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ -1 सेपरेट और स्क्वायर रूट ऑफ 23/16 सेपरेट। सो ये क्या चीज बन गई, आयोटा, और इसको मैं दूसरा लेके आता हूँ तो प्लस का 3/4 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो गया आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 23 एज इट इज 16 का लिया तो क्या आ रहेगा 4। उससे ज्यादा क्लियर होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं, तो z इज इक्वल 4 सेम 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 एंड आयोटा। सो मेरे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है,
कि स्क्वायर ओपन किया गया, इसका मतलब यही मेरे पास इसका आ चुका है आंसर। आप बस इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो मेरे पास आ गया सोल्यूशन सेट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास है पार्ट नंबर 1 का आंसर। होप स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। सेम एज इट इज z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 इज इक्वल 0 है। इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चारों तरीके लिख दिए हैं जिस तरीके से आपने इसको ले रहे चल रहे हैं। सबसे पहले सेपरेट करना कांस्टेंट को, कांस्टेंट यानी जो मेरे पास लास्ट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल बदल रही है। फिर उन्हें डिवाइड करना है कोफिशिएंट के साथ, जहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z स्क्वायर कोफिशिएंट होगा, ठीक है, आपका z स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, z स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड कराएंगे। फिर आपने ये करना है फॉर्मूला को कमेंट करने की कोशिश करनी है। लास्ट स्टेप पे वो जो z है उसको फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेम स्टेप्स। सबसे पहला काम कांस्टेंट सेपरेट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। सो z स्क्वायर माइनस 6z विद मी इक्वल्स टू माइनस d। फर्स्ट स्टेप बॉर्डर तो पहले ही है। सो मेरे पास कांस्टेंट हो गया सेपरेट। पहला काम डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट। सो z स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 को डिवाइड करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता। इसमें दूसरा स्टेप भी हो चुका है। थर्ड स्टेप पे आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। फॉर्मूला को कमेंट करते हैं। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है ऑलरेडी माइनस 2 फार्मूले वाला, इसको नहीं देखना। फर्स्ट टर्म क्या बनाई आपने z, और दूसरे टर्म हमें नहीं पता है z पर माइनस 30। सो दूसरी टर्म की जगह पे क्या लिखे मैंने बताया था, आप ऊपर देखें z के साथ क्या पड़ा 6, इसको आधा कर दे यानी 6 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आएगा 3 आएगा। जो भी आएगा उसको आपने आगे यहाँ पे लिख देना है। सो ये आपके पास आ गया 3 यानी 6 का आधा आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो 3 2 की 6 z दोबारा वही ऊपर वाली बनेगी। अब मेरे पास फॉर्मूला पूरा करने के लिए सेकंड टर्म का स्क्वायर जरूरी है। a का स्क्वायर समझ लें माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे b का स्क्वायर पड़ा नहीं हुआ। सो मुझे यहाँ पे ऐड करवाना पड़ेगा किस चीज को 3 के स्क्वायर को, तो एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 फॉर्म होला, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी 3 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन चुका है इज इक्वल माइनस 30 एज और सेकंड टर्म यहाँ पे भी ऐड करवानी पड़ेगी। फॉर्मूला क्लोज करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा z माइनस 3 सारे का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 33 का स्क्वायर 9। सो z माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल आ गया माइनस 21। सो अब हमने क्या करना है फाइंड द वेरिएबल z को फाइंड करना है। सो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट। सो मेरे पास आ जाएगा z माइनस 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल माइनस 20 का भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। सो z माइनस 3 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 को सेपरेट लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को सेपरेट, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस मल्टीपल 21 से तो माइनस 1 सेपरेट लिखा जा सकता है। और क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 के। सो मैं उसकी जगह पे आयोटा लिख रहा हूँ। सो z इज इक्वल 3 दूसरी जाके हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 एंड हो गया आयोटा। अब देखें 21 का स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, फैक्टराइज करेंगे तब भी मेरे पास 3 × 7 आएगा यानी ओपन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यही आ चुका है इसका आंसर। आप चाहें तो सोल्यूशन सेट में लिख दें, तो ऐसे भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके इसका पार्ट नंबर 3 है 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 एज अ सारे स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। पहला काम सेपरेट द कांस्टेंट, तो सेपरेट करते हैं कांस्टेंट को 3z स्क्वायर माइनस 18z इज इक्वल माइनस 50। आगे चलते हैं। अब डिवाइड किससे कराना है जी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट से यानी 3 से सेकंड स्टेप पे चल रहे हैं। सो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। सो मेरे पास आ जाएगा 3z स्क्वायर ओवर 3 माइनस 18z ओवर 3 माइनस 50 ओवर 3 कैंसिल करते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 3 6 are 18 सो z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल माइनस 50 बाय 3। फॉर्मूला बनाते हैं क्योंकि हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला फर्स्ट टर्म क्या बनाई z, सेकंड टर्म का पता नहीं है और मैंने कहा था z के साथ जो भी उसको क्या कर देना है हाफ, तो 6 का हाफ 3। सो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3। और सब आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा कि z के साथ वाले को हाफ करके आपने यहाँ लिख देना होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है ना तो डबल कर देता है उसको अगेन, तो 2 3 की 6 z दोबारा बन जाएगा। सो इज इक्वल माइनस 50 ओवर 3। सो मेरे पास ये सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कराना पड़ेगा, तो एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट टर्म z सेकंड टर्म है 3 एंड सेकंड टर्म का ही स्क्वायर
सो ये पूरा फार्मूला बन गया, लेकिन दूसरी तरफ मुझे 3 के स्क्वायर को ऐड करवाना चाहिए, तो ये मैंने 3 का स्क्वायर वहां में भी ऐड करवाया। अब आगे चलते हैं, ये फार्मूला क्लोज करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, z माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल, यह माइनस 50 ओवर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उससे यहाँ तक क्लियर होगा। ऐसे में हैं तो 3 9 जा, सो 3 9 जा 27 ओवर 3 आ जाएगा। सो z माइनस 3 ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 50 माइनस 27 करेंगे तो आएगा माइनस 23 ओवर 3। सो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायर रूट लेते हैं, मेरे पास आ रहेगा z माइनस 3 ओवर 2 का स्क्वायर एंड माइनस 23 ओवर 3 का स्क्वायर, ये रेस कर रहा हूं मैं। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास बचा z माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 ओवर 3 है, और ये स्क्वायर ऑफ, सो स्क्वायर ऑफ 23 ओवर 3 एंड माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, आयोटा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आयोटा, ऑप्शन क्लियर होगा। सो इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा z इज इक्वल 3 ओवर 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 ओवर 3 एंड आयोटा, उससे यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, सो आगे चलते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 3 था, यहाँ पे बटे में 2 नहीं है, सॉरी इसको कैंसिल कीजिएगा, डिनोमिनेटर में 2 मौजूद नहीं है। ओके, सो ये आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 23 ओवर 3 एंड आयोटा। सो मेरे पास आंसर लिखते हैं इसका, अब चाहे तो जहाँ भी रहने देंगे, तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर से 3 को बाहर निकालना है, तो नीचे स्क्वायर होना लाजमी है। सो स्क्वायर के लिए भी मुझे अंदर एक और 3 चाहिए होगा। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अंदर 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ ओवर 3 का स्क्वायर हो रही ऑटोमेटिकली, एंड बाहर होगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर आपस में हो जाएगा कैंसिल। सो मैं एक स्टेप शॉर्ट कर देता हूँ। सो 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 69 और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, जो कि स्क्वायर से कैंसिल। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा z इज इक्वल 3 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 69 ओवर 3 एंड आयोटा। सो ये आ चुका है इस पार्ट का आंसर। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, बस आपने यहाँ से कोशिश करनी है, एक बार जुबानी करने की कोशिश करेंगे। जो डिनोमिनेटर में 2 था, वो 2 नहीं लगाना, वो बाय मिस्टेक साथ ऐड हुआ था। अब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 है, एज इट इज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कांस्टेंट को कहाँ लेके जाएगा, सबसे पहले दूसरी तरफ, जो कि इक्वल टू 0, तो दूसरी तरफ से जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 13। सो इसको लिख देते हैं z स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल माइनस 13। सेकंड, z के पे कोफिशिएंट को डिवाइड करवा देना, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं, इसको डिवाइड नहीं होगा। सो थर्ड स्टेप पे आते हैं। सो मेरे पास फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस 2 फार्मूला बोला, फर्स्ट टर्म क्या अपना ये भी है z, सेकंड टर्म का पता नहीं है, और कैसे करेंगे, z के साथ टर्म को हाफ, यानी 4 को हाफ करेंगे, क्या बचेगा 2, 4 को आधा करेंगे 2 बचेगा, तो यहाँ पे आके लिखना है 2, यानी 2 2 की 4 और z ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब सेकंड टर्म ये है, तो इसके स्क्वायर को बोथ साइड पे ऐड ही दबा दें, तो एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो 2 के स्क्वायर को मैंने ऐड कराया, मेरे पास आया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 फार्मूला वाला, फर्स्ट टर्म z, सेकंड टर्म 2, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 13 प्लस सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर। सो फार्मूला क्लोज किया तो मेरे पास आ गया z प्लस 2 सारे का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 13 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। सो मेरे पास आया z प्लस 2 सारे का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 9। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेते हैं, मेरे पास z प्लस 2 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, एज इट इज माइनस 9 के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया तो z प्लस 2 इज इक्वल मेरे पास प्लस माइनस, हम इस पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड माइनस 1 का स्क्वायर क्या बन गया आयोटा। अगर ये सब आपको नहीं क्लियर तो बता दूं कि जो स्क्वायर ऑफ 9 होता है उसको 9 मल्टीप्लाई माइनस 1 लिख सकते हैं, जिसका मतलब है 9 अलग और स्क्वायर ऑफ माइनस 1 अलग, जिसका मतलब है ये क्या रहता है आयोटा, क्योंकि आयोटा की कीमत होती है स्क्वायर ऑफ माइनस 1, जो पीछे अभी बता चुका हूँ आपको। ये सारे एक तरह से मैंने रफ वर्क किया। अब आगे चलते हैं। सो मेरे पास 2 साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 3, ये क्या उठेगा 9 हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 9 कौन होता है 3 के, सो 3 आयोटा आ जाएगा। ऐड ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सो यही मेरा आ चुका है आंसर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम वैसी क्वेश्चन है, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर वही चारों तरीके, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दूसरी तरफ लेके जाएंगे। फॉर 2z स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल हो जाएगा माइनस 9। दूसरा स्टेप कोफिशिएंट, जी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। सब मेरे पास आ जाएगा 2z स्क्वायर ओवर 2 प्लस 6z ओवर 2 इक्वल माइनस 9 ओवर 2। 2 3 are 6, 2 2 से कैंसिल, तो z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल माइनस 9 बाय 2 बच रहा है।
सो अब फॉर्मूला पूरा करेंगे थर्ड स्टेप। सो फर्स्ट टर्म का स्केयर बन रहा है दो फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म जी, सेकंड टर्म का पता नहीं है, इज इक्वल -9/2। और कैसे निकालते थे सेकंड टर्म, जी का साथ टर्म क्या है 3, उसको हाफ कर दें, 2 पे डिवाइड, तो 3/2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑल्सो मुझे मजीद इसको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 अगर कैंसिल करेंगे तो उधर कम आ रही है, यानी जी के साथ रकम को बस आपने हाफ करना है। सो आगे चलते हैं। सो मेरे पास कमी अब किस चीज के 3/2 के स्केयर के जो यहाँ पे ऐड होगा फार्मूला पूरा हो जाएगा। सो क्या ऐड करेंगे, एडिंग 3/2 स्केयर ऑन है, बहुत साइड का ऐड करते हैं, मेरे पास आ जाएगा जी स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 3/2 प्लस 3/2 का स्केयर ऐड हो गया, -9/2 प्लस इंटू 3/2 का स्केयर यहाँ पे भी ऐड हो गया। अब ये सारी चीज क्या बन गई, फार्मूला तो क्लोज करते हैं, जी प्लस 3/2 होल का स्केयर इज इक्वल -9/2 प्लस 3 का स्केयर 9/4। सो ये तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। सो 4 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 2 9 18 प्लस 9 रह जाएगा, ये टर्म एज इट इज। स्केयर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, स्केयर रूट, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास आ जाएगा जी प्लस 3/2 के स्केयर का स्केयर रूट एज इट इज, ये -18 प्लस 9 क्या बचेगा, -9/4 था, इसका भी क्या आ गया स्केयर रूट। सो स्केयर एंड स्केयर आपस में कैंसिल, तो बचा जी प्लस 3/2 इज इक्वल, सो डायरेक्ट करते हैं, माइनस का स्केयर रूट क्या होता है अयोटा, एंड 9 का स्केयर रहेगा 3 और 4 का रहेगा 2। होप सब इसको मजीद इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। सो जी विल बी इक्वल्स टू -3/2 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस में आ रहेंगे 3/2 एंड अयोटा। सो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो जी इक्वल डिनोमिनेटर में 2 है तो -3 प्लस -3 अयोटा हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। और स्टूडेंट्स आपको ये 5th पार्ट की भी समझ आ गई होगी। लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। गेस स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है, सेम एज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो मेरे पास हो जाएगा -7, देन जी स्केयर के साथ वाले टर्म से डिवाइड करवाते हैं, सो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास आ जाएगा, सो 3 से 3 कैंसिल, जी स्केयर आ जाएगा -5/3, जी आ जाएगा -7/3 आ जाएगा। फार्मूला को कमल करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या बनाई जी, सेकंड टर्म का नहीं पता, लास्ट में -7/3 है। सो जी के साथ रिटर्न को करना है हाफ, तो आप रफ में आए, ये छोटी सी लाइन लगा रहा हूँ रफ के लिए। रफ में आप क्या करें, आप 5/3 को डिवाइड करा दें, हाफ करना है तो 2 पे, सो ये 3 नीचे आके 2 से हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो 3 4 6, जो भी टर्म आई है उसको आपने आगे यहाँ पे लिखना होता है। ये आ गया 5/6। ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। आप ये सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म को बोथ साइड पे ले, इस साइड को इस साइड पे ऐड करवा देते हैं। सो एडिंग 5/6 का स्केयर ऑन बोथ साइड्स। सो ऐड करवा रहा हूं मैं, मेरे पास आएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म जी, सेकंड टर्म 5/6 एंड सेकंड टर्म 5/6 का स्केयर इज इक्वल -7/3 प्लस इंटू सेकंड टर्म, अगेन यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी। और फिर यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये फार्मूला बन चुका है, इसको क्लोज करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा z -5/6 सारे का स्केयर इज इक्वल -7/3 एज इट इज, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36 हो जाएगा। अब एलसीएम देते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सो नेचर डिनोमिनेटर में आएगा 36, 3 1 3 3 2 6 12 बचता है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे 84 आएगा प्लस 25। ओके, सो -84 प्लस 25 इज 39/36। सो स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेना पड़ा, बहुत साइड पे ऐड करती है। सो जी -5/6 के स्केयर का स्केयर रूट लेते हैं, एज इट इज -59/36 के स्केयर का स्केयर रूट। सो मेरे पास जी -5/6 इज इक्वल प्लस माइनस का स्केयर रूट क्या रहेगा अयोटा, एंड 59 का कोई स्केयर नहीं होता, तो ये 59 एज इट इज, 36 का होता है 6 तो 6 आ जाएगा। ये साइड को उठा के तो जी इज इक्वल 5/6 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 59/6 अयोटा हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है, या फिर आप चाहें तो डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे 6 एज इट इज 5 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 59 एंड अयोटा। से ये आपके पास आ चुका है आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।